नमस्ते। भागलपुर विधानसभा 156 में 12 उम्मीदवार हैं। अब सभी उम्मीदवार का जो फाइनेंशियल स्टेटस है अलग अलग है। आप देखेंगे कि इसमें एनडीए है, यूपीए है, इसके अलावा भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक है यानी बीपीएल, जिसका मुख्यालय भागलपुर में है। इसके अलावा और भी पार्टियां हैं और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। अब सब लोगों का पैसे की स्थिति अलग अलग है। प्रचार के अलावा कई तरह से मतदाताओं का वोट लेने का तरीका है। एक तरीका यह है कि आप बहुत भास्ट प्रचार करते हैं। आप देख रहे हैं कि जो बड़ी पार्टियां हैं उनके कैंडिडेट के लिए उनके हाईएस्ट लेवल के पदाधिकारी भी कैंपेन करते हैं। आप एक बात समझिए, ये जो हाईएस्ट लेवल के पदाधिकारी जो कैंपेन करते हैं इसलिए करते हैं कि उनका जो कैंडिडेट है कोई भी होता है, उनका कार्य के आधार पे आप उसको वोट नहीं करते हैं, पार्टी के आधार पे वोट करते हैं कि ये पार्टी जो है आपको चुनाव जीत करके राज्य में सरकार बनाएगी। लेकिन पार्टी के नाम पे जो कार्य होता है फिर आपके कैंडिडेट जो हैं आपके स्थानीय लेवल पे आपसे काम नहीं करते हैं। अब फिर आप रोते हैं कि भैया ये तो विधायक काम ही नहीं कर रहा है। अरे विधायक को तो आपने चुना ही नहीं, आपने तो पार्टी को चुना कि हमें कांग्रेस चाहिए, हमें बीजेपी चाहिए। जब आप विधायक को चुनेंगे, किसी इंसान को चुनेंगे जो आपके बीच काम करता है, तो इतना बड़ा प्रचार प्रसार की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा, भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक जिसमें कोई भी व्यक्ति दान नहीं करते हैं, क्योंकि नई पार्टी होती तो दान नहीं होता है। हम लोग, ये हमारा पर्चा है, ये पर्चा में आप देख रहे हैं कि हमारे जो कर्म है वो आपको यहाँ बोधि ट्री ट्रस्ट द्वारा दिखेंगे, जो हर एक घर में शिक्षा का लौ जगाए हैं हम लोग। और कई उम्मीदवार ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं, कई बेरोजगार ऐसे हैं जिनको हम लोगों ने या तो नौकरी दिलाने में सहायता की, क्योंकि हम फ्री में कोचिंग चलाते थे और आज भी फ्री में हम लोग काम करते हैं। इसके अलावा बोधि ट्री ट्रस्ट से आपको योगा भी होता है, वेलनेस भी होता है। और चुनाव के दरमियान तो सभी लोग हल्ला करते हैं, लेकिन जिस समय कोविड पीरियड था उस समय हमारे ट्रस्ट द्वारा जो है 10,000 से ज्यादा पेशेंट दिखाए, जिसमें 24 डॉक्टरों की भागीदारी थी और ये टेलीफोन से दिखाया गया। इसके लिए हर एक पंचायत में मुखिया जी और सरपंच इनको फोन किया जाता था। और आपके वार्ड पार्षद को भी पूछिए कि क्या कोविड पीरियड में बीपीएल सेवा का फोन आया कि नहीं, क्या उन्होंने डॉक्टर अरशद कमाल, डॉक्टर आनंद ऐसे डॉक्टर से उन्होंने अपने पेशेंट को दिखाया कि नहीं। अरे काम करेगा बोधि ट्री, काम करेगा बीपी लॉ और काम करेगा बीपीएल पार्टी। और चुनाव के समय प्रचार के आधार पे आप वोट दे रहे हैं बीजेपी को, वोट दे रहे हैं कांग्रेस को, फिर क्यों रोते हैं? मत रोइए। अगर आपको पार्टी को जिताना है आप आराम से वोट दीजिए। आपको कैंडिडेट जिताना है तो सिर्फ एक कैंडिडेट है जो बरसों से लगातार इस शहर में काम कर रहे हैं। काम करने वाले लोग चाहिए तो प्रचार पे मत जाइए, क्योंकि आपको मालूम है कि देश में जो हमारे क्रिकेटर हैं वो जुआ का प्रचार करते हैं, जो हमारे हीरो हैं वो गुटखे का प्रचार करते हैं। तो प्रचार तो हमारे देश की स्थिति ये है। हमारे देश में कानून है, किताबों में बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान जो लिखा वो कानून किताबों में है, लेकिन वो कानून आपके प्रैक्टिस में नहीं है। वो कानून आपको थाना में नहीं दिखता है, वो कानून ब्लॉक कार्यालय में नहीं दिखता है, वो कानून न्यायालय में नहीं दिखता है, वो कानून आपको समाहरणालय में नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है कानून? कौन सी ऐसी सरकार है जिसको कानून नहीं मालूम है? आपके प्रदेश में ऐसा भी हमने देखा है कि जब आरजेडी की सरकार थी तो जो आपके कानून मंत्री थे वो पेशे से कहीं भी अधिवक्ता नहीं थे, कानून की जीरो जानकारी थी। वो नरकटियागंज साइड के एक जेंटलमैन थे जो पेशे से वो आरएमपी डॉक्टर थे, उनको आपने कानून मंत्री बना दिया। अरे खेल समझ रखा है आप लोगों ने बिहार को, बर्बादी के कगार पे ला दिया है बिहार को। अब फिर वही आरजेडी आ रहे हैं कि हम आपको हर एक घर से एक नौकरी देंगे। अरे बाबूजी का राज लेके आएंगे कि नौकरी किसे दे देंगे? पता ही नहीं है उनके पार्टनर्स को। हम मुकेश सहनी को एक इंटरव्यू देख रहे थे, उनको पता ही नहीं कि बिहार में कितना घर है। और जब घरों की संख्या नहीं मालूम है तो डिक्लेयर करने तो मुंह का जुबान है, कुछ भी बोलते रहिए आप। शर्म आती है ऐसे लोगों को जिसको आप नेता मानते हैं, जिसको उप मुख्यमंत्री बनाएंगे आप, जिसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। अरे भाई, किसको मुख्यमंत्री और मंत्री बना रहे हैं? घरों की संख्या नहीं मालूम है, कितने घर हैं, कितने दलित हैं, कितने लोग कहां के लोग हैं, कुछ नहीं मालूम है। सिर्फ वोट की राजनीति है, आपसे वोट छीनने की राजनीति है। और लोग कहते हैं कि एसआईआर हुआ तो वोट जो है
आप चोरी कर रहे हैं। नहीं, अरे तो वोट की डकैती कर रहे हैं प्रचार करके। आप वोट की डकैती कर रहे हैं दिन दहाड़े। आप एजेंट नियुक्त करते हैं, आप उनको सुविधा देते हैं जाने और आने का। बूथ मैनेजमेंट में लाखों नहीं करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। अरे लिमिट तो 40 लाख रुपया है। जरा हाथ खोल के देख लीजिए कि जो भी बड़ी पार्टियां हैं इनका क्या खर्च 40 लाख के नीचे है। चुनाव जीतने के लिए लंगर खोल दिया। अरे बाकी दिन तो दरवाजा बंद रहता है आपके विधायक का, अभी लंगर खोल दिया कि खाओ। अरे 5 दिन खाना देगा, उसके बाद मोदी ट्री है जो हाथ पकड़ के रोजगार सिखाएगा। उसके बाद जो बीपीएल पार्टी है जो आपको गरीबों को थाना पुलिस सब जगह से हेल्प करता है। सब गरीबों का हम लोग फ्री में एडवोकेट है। और भागलपुर में ही नहीं, पूरे देश भर में ऐसा काम करते हैं। कई लोगों का हमने जेल से बाहर निकाला क्योंकि वो हाईकोर्ट से काम करना पड़ा। तो मतदाताओं से अनुरोध है कि प्रचार पे नहीं जाएं। हम लोग कोई बूथ मैनेजमेंट के हिसाब से आपको ऑटो टोटो और लड़के नहीं रख पाएंगे। विधायक आपको चुनना है। विधायक बदलिएगा भागलपुर में तो भागलपुर का भाग्य बदलेगा, ये जान लीजिए। और जो पार्टी पूर्व में विधायक रहा है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इनके कर्म भाग्य बदलने लायक नहीं रहे हैं। बीपीएल पार्टी आपके कचहरी चौक स्थित होकर के सेवा और समाधान की राजनीति लेके काम कर रही है। जो सेवा और समाधान का आपके बाप दादा देखे हैं, यंग बच्चे नहीं देखे हैं कि लोग साइकिल और टमटम में बैठ करके एमपी बन जाते थे। ये खत्म हो गया। साइकिल और टमटम की बात ही छोड़ दीजिए। यहां तो गाड़ियां पे गाड़ियां, गाड़ियां पे गाड़ियां और लाखों रुपया दिए जा रहे हैं कई लोगों को। नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन सबको मालूम है जो आपको प्रेरित कर रहे हैं कि इस आदमी को वोट दो, तो आप देख लीजिए कि कहां वो प्रेरित कर रहे हैं। बीपीएल पार्टी किसी को भी 1 रुपया भी देने में क्षमता नहीं रखते हैं, याद रखिए। हम लोग ट्रस्ट भी चलाए तो अपने पैसे से, कोई सरकार से पैसा नहीं लिया। कोई इंसान मोदी ट्रीट में पैसा नहीं दिया है। और अगर एक इंसान पैसा दिया भी हमें तो हमने उनको श्रद्धापूर्वक वापस कर दिया कि भाई हमें पैसा नहीं चाहिए। गरीबों को पढ़ाने के लिए हर एक व्यक्ति अपने यहां काम करने वाले गरीब के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। वो तो पढ़ाते ही नहीं है, उनको तो ध्यान ही नहीं है। सिर्फ उनको चाहिए ऐशो आराम की जिंदगी, उनको चाहिए सुरक्षा। अरे समाज को सुरक्षित करना है तो नशा को खत्म कीजिए। शराब बंद हुआ तो पुड़िया शुरू हो गया, ब्राउन शुगर शुरू हो गया। अरे पुलिस क्या कर रही है? पुलिस को नहीं मालूम है कि कहां से ब्राउन शुगर आता है और कहां बिकता है। ऐसे नाकामी पुलिस को किसके द्वारा कंट्रोल हो रहा है? आपकी सरकार के द्वारा। हम अभी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होंगे, लेकिन अगर भागलपुर में बीपीएल पार्टी के उम्मीदवार अधिवक्ता एसजे वेदांत को क्रम संख्या 5 पे यदि आप बांसुरी छाप पे मोहर लगा के अपना विधायक चुनते हैं तो आज हमारे शब्दों को समझे। मैं इस शहर में विगत 25 वर्षों से सेवा कर रहा हूं। हमारे सेवा कार्य को सभी पार्षद जानते हैं और सभी पार्षदों से पूछिए कि हमारा पूर्व पार्षद से पूछिए हमारा सेवा कार्य क्या है। यदि आपको भागलपुर अपराध मुक्त चाहिए, नशा मुक्त चाहिए, तो सिर्फ आपके लिए एक पार्टी है, याद रखें, वो पार्टी है भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक यानी बीपीएल। लोग जाति और धर्म के आधार पर पार्टी बनाते हैं और उप मुख्यमंत्री बनने की बात करते हैं। हम तो क्लास पे पार्टी बनाए हैं। पार्टी के लोग बोलते हैं कि हम क्लास की बात करेंगे, बीपीएल और एपीएल और जाति देख करके उस जगह आप अपने उम्मीदवार देते हैं। ये 2 तरह की बात करने वाली पार्टियों से दूर रहें। जितने भी गरीब गुरबा लोग हैं जिनकी एक आस है बीपीएल पार्टी, वो सिर्फ बीपीएल पार्टी को वोट दें, सिर्फ बांसुरी छाप पे वोट दें। हम आप तक टैक्सी नहीं पहुंचा पाएंगे, हम आप तक कोई पैसा नहीं पहुंचा पाएंगे। हम सिर्फ और सिर्फ इससे अपील कर रहे हैं कि आप अपने लिए इस बार युवा अधिवक्ता को विधायक चुनिए और आपके यहां जितने लोग पीड़ित हैं किसी भी विभाग से, उनसे पूछिए कि हम लोग जो है क्या काम करते हैं। जिनको भी बीपीएल पार्टी मोदी ट्री या बीपीएल लॉ से सेवा प्राप्त हुआ है वो जरूर वोट करें, क्योंकि आज अगर सेवा के आधार पर आपने वोट नहीं किया तो भविष्य में कोई आदमी खड़ा नहीं होगा। एक पार्टी आपकी आई है, 3 वर्ष से घूम रही है, प्रचार कर रही है। अरे भैया काम क्या किया ये बताइए ना। अभी मालूम हुआ कि कितने ऑटो टोटो में उनका प्रचार हो रहा है। अरे काम किधर है? काम नहीं है। भरोसा रखिए, जिसका काम दिखता है उसी को मतदान करें।
सिर्फ और सिर्फ बांसुरी छाप इस बार भागलपुर से जीत के लाएं, फिर हमारा